बानी पीटीआई को दाएं आंख से धुंधला नजर आने लगा। 3 माह तक आंख का इलाज नहीं कराया गया। पिम्स अस्पताल में इलाज के बावजूद दाएं आंख की बीनाई सिर्फ 15% रह गई। जेल में तन्हाई के बायस जहनी सेहत मुतासर हो रही है। अदालती अहकामात पर बानी से मुलाकात की एडवोकेट सलमान सफदर की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई के बच्चों से फ़ोन पर बात कराने और आंख के मुआयने का हुक्म। बानी की आंख का चेकअप और बच्चों से फ़ोन पर बातचीत 16 फरवरी से पहले कराने की हिदायत। अदालत ने फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में मुआयना कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बानी पीटीआई का जेल में हिफाजती इक़दामात और खाने पीने की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। कुछ किताबें फराहम करने की दरख्वास्त। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी रिहाइशगाह पर गिरने की वजह से जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ रावलपिंडी के CMH में जेर इलाज है। बांग्लादेश के तारीखी इलेक्शन और रेफरेंडम के लिए पोलिंग जारी। वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशंस पर उमड़ आई। बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान कड़ा मुकाबला की मुतवक्के। हुकूमत बनाने के लिए 300 नशिस्तों में से 151 सीटों पर कामयाबी लाजमी दरकार। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने नए बांग्लादेश का नया जन्म करार दे दिया। आवाम से जश्न मनाने की अपील। शहरियों से इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की दरख्वास्त। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के सरबराह तारिक रहमान कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। अमन व अमान अव्वलीन तरजीह करार दे दी। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान मुल्क में तब्दीली के ख्वाहिशमंद। इलेक्शन को अहम मोड़ करार दे दिया। बांग्लादेश में अवामी लीग पर इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी। हर तरफ रहनुमा शेख हसीना के गांव और मजबूत गढ़ गोपालगंज में वोटर्स की तादाद न होने के बराबर। पोलिंग स्टेशनों पर सन्नाटे का राज। बांग्लादेश के इलेक्शन से नौजवानों ने तब्दीली के ख्वाब सजा लिए। बेशतर शहरी मुल्क में अमन व अमान के ख्वाहिशमंद। मेहनतकश तबके ने मुल्क में खुशहाली की उम्मीद बांध ली। नई नस्ल को बाइख्तियार बनाने के लिए हवाले से CM पंजाब पोर्टल का इजरा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वजीर आला पंजाब को पोर्टल से मुतालिक ब्रीफिंग दी। लाहौर में मरियम नवाज स्कूल और रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज़म का इफ्तिताह। वजीर आला पंजाब ने कलील अरसे में सेंटर का क़याम मौजज़े से कम नहीं करार दे दिया। सेंटर में माहिर नफ्सियात और स्पीच थेरेपिस्ट सहूलियात हासिल। कराची में एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सैलाब की वजह से सिंध का बड़ा हिस्सा मुतासर हुआ। मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का मंसूबा शुरू किया। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। एशिया पैसिफिक खित्ता दुनिया के सबसे ज़्यादा मौसमियाती हसास इलाकों में करार। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का कहना है कि सैलाब के बाद सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टीज प्रोग्राम शुरू किया, जो दुनिया का बड़ा हाउसिंग मंसूबा है। नेट मीटरिंग से मुतालिक रेगुलेटर ने 5 बार रेगुलेशंस में तब्दीली की। रेगुलेशंस का असर सिर्फ 6000 मेगावाट के ऊपर होगा। वज़ीर तवानाई के मुताबिक नेट मीटरिंग पर 6 से 7000 सारिफीन हैं। नेपरा ने पहली बार 300 यूनिट माहाना तक के घरेलू सारिफीन पर भी फिक्स चार्जेस लगा दिए। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 200 रुपये, 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफीन पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस आए थे। सनती शोबे के लिए बिजली फ़ी यूनिट 5 रुपये तक सस्ती करने की मंजूरी। नेपरा ने माहाना 300 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में भी कमी की मंजूरी दे दी। सानहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन का गुल प्लाजा का दौरा करने का फैसला। 14 फरवरी को दौरे का इम्कान। हुकूमती इदारों को तहकीकात के लिए तलब करने से कबल अरकान इमारत का खुद जायजा लेंगे। कराची में बलोच कॉलोनी पुल के करीब रिहायशी इमारत में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पाया।
कराची के इलाके लियारी में आवारा कुत्तों का तालिबात पर हमला, 3 लड़कियां शदीद जख्मी हो गईं, सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेयर कराची ने सच्चल गोट में मरकजी सड़कों और पेवर ब्लॉक स्ट्रीट्स की तामीर बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर के 10 और पंजाब भर के 35 से ज़ायद सरकारी अस्पतालों को सेफ सिटी से मुंसलिक कर दिया गया। पाकिस्तान के दूसरे मकामी सैटेलाइट की कामयाब लॉन्च, सुपार्को ने चीन के यांगजेंग से ईशोर सेंटर से सैटेलाइट लॉन्च करके अहम संग मील तय किया। और T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका का ओमान को जीत के लिए 226 रन का हदफ। बानी PTI को दाएं आंख से धुंधला नजर आने लगा, 3 माह तक आंख का इलाज नहीं कराया गया। पिम्स अस्पताल में इलाज के बावजूद दाएं आंख की बीनाई सिर्फ 15% रह गई। जेल में तन्हाई के बायस जहनी सेहत मुतासिर हो रही है। अदालती अहकामात पर बानी से मुलाकात की एडवोकेट सलमान सफदर की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का बानी PTI के बच्चों से फ़ोन पर बात कराने और आंख के मुआयने का हुक्म। बानी की आंख का चेकअप और बच्चों से फ़ोन पर बातचीत 16 फरवरी से पहले कराने की हिदायत। अदालत ने फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में मुआयना कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बानी PTI का जेल में हिफाजती इकदामात और खाने पीने की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार, कुछ किताबें फराहम करने की दरख्वास्त। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी रिहाइशगाह पर गिरने की वजह से जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ रावलपिंडी के CMH में जेर इलाज है। बांग्लादेश के तारीखी इलेक्शन और रेफरेंडम के लिए पोलिंग जारी, वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशंस पर उमड़ आई। बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान कड़ा मुकाबला की मुतवक्के। हुकूमत बनाने के लिए 300 नशिस्तों में से 151 सीटों पर कामयाबी लाजमी दरकार। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने नए बांग्लादेश का नया जन्म करार दे दिया। आवाम से जश्न मनाने की अपील, शहरियों से इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की दरख्वास्त। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के सरबराह तारिक रहमान कामयाबी के लिए पुरुम्मीद, अमन व अमान अव्वलीन तरजीह करार दे दी। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान मुल्क में तब्दीली के ख्वाहिशमंद, इलेक्शन को अहम मोड़ करार दे दिया। बांग्लादेश में अवामी लीग पर इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी, हर तरफ रहनुमा शेख हसीना के गांव और मजबूत गढ़ गोपालगंज में वोटर्स की तादाद न होने के बराबर, पोलिंग स्टेशनों पर सन्नाटे का राज। बांग्लादेश के इलेक्शन से नौजवानों ने तब्दीली के ख्वाब सजा लिए, बेशतर शहरी मुल्क में अमन व अमान के ख्वाहिशमंद, मेहनतकश तबके ने मुल्क में खुशहाली की उम्मीद बांध ली। नई नस्ल को बाइख्तियार बनाने के लिए हवाले से CM पंजाब पोर्टल का इजरा, पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वजीर आला पंजाब को पोर्टल से मुतालिक ब्रीफिंग दी। लाहौर में मरियम नवाज स्कूल और रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज़म का इफ्तिताह, वजीर आला पंजाब ने कलील अरसे में सेंटर का क़याम मौजज़े से कम नहीं करार दे दिया। सेंटर में माहिर नफ्सियात और स्पीच थेरेपिस्ट सहूलियात हासिल। कराची में एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, सैलाब की वजह से सिंध का बड़ा हिस्सा मुतासर हुआ, मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का मंसूबा शुरू किया। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। एशिया पैसिफिक खित्ता दुनिया के सबसे ज़्यादा मौसमियाती हसास इलाकों में करार, खातून अव्वल आसफा भुट्टो का कहना है कि सैलाब के बाद सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टीज प्रोग्राम शुरू किया, जो दुनिया का बड़ा हाउसिंग मंसूबा है। नेट मीटरिंग से मुतालिक रेगुलेटर ने 5 बार रेगुलेशंस में तब्दीली की, रेगुलेशंस का असर सिर्फ 6000 मेगावाट के ऊपर होगा। वज़ीर तवानाई के मुताबिक नेट मीटरिंग पर 6 से 7000 सारिफीन हैं। नेपरा ने पहली बार 300 यूनिट माहाना तक के घरेलू सारिफीन पर भी फिक्स चार्जेस लगा दिए। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 200 रुपये, 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफीन पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस आए।
सनती शोबे के लिए बिजली फ़ी यूनिट 5 रुपये तक सस्ती करने की मंजूरी। नेपरा ने माहाना 300 से ज़ायद यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में भी कमी की मंजूरी दे दी। सानहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन का गुल प्लाजा का दौरा करने का फैसला। 14 फरवरी को दौरे का इम्कान। हुकूमती इदारों को तहकीकात के लिए तलब करने से कबल अरकान इमारत का खुद जायजा लेंगे। कराची में बलोच कॉलोनी पुल के करीब रिहायशी इमारत में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पाया। कराची के इलाके लियारी में आवारा कुत्तों का तालिबात पर हमला। 3 लड़कियां शदीद जख्मी हो गईं। सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेयर कराची ने सच्चल गोट में मरकजी सड़कों और पेवर ब्लॉक स्ट्रीट्स की तामीर बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर के 10 और पंजाब भर के 35 से ज़ायद सरकारी अस्पतालों को सेफ सिटी से मुंसलिक कर दिया गया। पाकिस्तान के दूसरे मकामी सैटेलाइट की कामयाब लॉन्च। सुपार्को ने चीन के यांगजेंग सेईशोर सेंटर से सैटेलाइट लॉन्च करके अहम संग मील तय किया। और T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका का ओमान को जीत के लिए 226 रन का हदफ।